प्यार, विश्वास और बेवफाई के बीच उलझी ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आपने लव मैरिज की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये लव ट्रायंगल एक दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी में बदल जाता है। इस कहानी का अंत 3 दर्दनाक मौतों के साथ होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के पास सभी सबूत और अपराधियों की पहचान होने के बावजूद कोई सजा नहीं दिला पाती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को इस हाई प्रोफाइल केस की जांच बंद करनी पड़ी? चलिए जानते हैं इस रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी। केस का मुख्य किरदार डॉक्टर रेवंत। डॉक्टर रेवंत कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के कदू नामक स्थान पर रहते थे। वहीं उनकी एक डेंटल क्लिनिक भी थी। उनकी पत्नी कविता बिंदु और 2 छोटे बच्चे थे। ये परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन फरवरी 2020 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हत्या की रात 17 फरवरी 2020 की शाम को रोज की तरह रेवंत अपनी क्लिनिक गए। शाम 6:15 बजे उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और बच्चों का हालचाल पूछा। फिर रोज की तरह रात 8 बजे घर लौटे। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि कविता खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट हुई हो। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। रेवंत ने बयान दिया कि कुछ लुटेरे घर में घुसे और लूटपाट के दौरान कविता ने विरोध किया, जिससे उन्होंने उसका गला रेतकर हत्या कर दी। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ असामान्य लगा। जांच और खुलासे। पुलिस को घर में जबरन घुसपैठ या लूटपाट के कोई निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कविता की हत्या किसी सर्जिकल ब्लेड से की गई थी और उसके शरीर में एनेस्थीसिया की उच्च मात्रा पाई गई थी, यानी हत्या किसी पेशेवर व्यक्ति ने की थी। जब पुलिस ने रेवंत के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि वो लगातार किसी हर्षिता नाम की महिला से संपर्क में था, यहां तक कि पत्नी की मृत्यु के बाद भी। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला हो सकता है। दूसरी और तीसरी मौत। 22 फरवरी को पुलिस ने रेवंत को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं पहुंचा। तभी पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रेवंत की थी। इसके बाद पुलिस ने हर्षिता की तलाश शुरू की, लेकिन इससे पहले कि वे उसे ढूंढ पाते, खबर आई कि उसने भी अपने घर में आत्महत्या कर ली। इस केस में 3 मौतें हो चुकी थी, कविता, रेवंत और हर्षिता। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रेवंत और हर्षिता का अफेयर था। हर्षिता, जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थीं, अब रेवंत से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसकी पत्नी कविता इस राह में बाधा थी। इसलिए रेवंत ने कविता की हत्या की योजना बनाई। 17 फरवरी को उसने पहले बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजा और फिर कविता को एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर बेहोश किया। इसके बाद उसने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। फिर घर से सारे गहने लेकर हर्षिता को भेज दिए और लूटपाट की झूठी कहानी बनाई। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो रेवंत को एहसास हुआ कि वो बच नहीं पाएगा और इसी डर से उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जब हर्षिता को रेवंत की मौत की खबर मिली तो वो भी डर गई कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसी डर में उसने भी आत्महत्या कर ली। केस क्यों हुआ बंद? पुलिस के पास सारे सबूत थे कि कविता की हत्या रेवंत ने की थी और उसे हर्षिता का सहयोग मिला था। लेकिन चूंकि दोनों मुख्य आरोपी मर चुके थे, इसलिए किसी पर केस चलाना संभव नहीं था। इसी वजह से ये केस बंद कर दिया गया। बच्चों का क्या हुआ? इस दर्दनाक घटना के बाद कविता और रेवंत के दोनों बच्चों को उनके करीबी रिश्तेदारों ने गोद ले लिया और वे अब एक सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक नाजायज रिश्ता 3 लोगों की मौत का कारण बन गया। ये केस एक दर्दनाक सीख देता है कि किसी भी रिश्ते में वफादारी
और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।